महाराज 31 लाख रुपए मांगे होंगे। तो करोड़ों रुपए तो उसका वो रोज के में आ जाता है कि चढ़ोतरी बोलते हैं इसको। चढ़ोतरी में ही करोड़ आ जाते तो लेने तो की लाख क्या रुपया क्या लेंगे वो? महाराज अपन पेट भी काली बर लिही काबर नहीं लिही वो फ्री में थोड़े कर ही ओकरो बाल बच्चा लगे है ना हैं अपन मेहनत लत लिही चे मेहनत ला काबर नहीं लिही और फिर लूटा थे नहीं लूटा थे ला नहीं मालूम। पैसा तो सब लोग लेते हैं ना, कथा करा रहे हैं तो पैसा तो लेते ही है। नहीं देखिए, धर्म कर्म के कार्य में भी पैसा महत्व रखता है। अगर वो फ्री में करेंगे तो फिर कुछ चीज़ ऐसा होता है ना, दान वान वाली चीज़ें आपको बिना कुछ दिए नहीं ऐसा करना चाहिए। ये झूठी है। झूठी है। महाराज नहीं लेते हैं पैसा। नहीं नहीं। वो यहाँ से भी तो कल बताया ना, इसका जिक्र किए ना। हाँ जी। भिलाई में पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा शिव महापुराण का आयोजन हुआ है और आज है सावन का अंतिम सोमवार और कल इस कथा की समाप्ति होगी। हम जितने भी वीडियो पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा को लेकर डाले हैं सब में कमेंट ज़रूर आते हैं कि 31 लाख वाले बाबा या 31 लाख या राजनांदगांव का प्रोग्राम कैंसिल, ये तमाम सवाल जो हैं वो दर्शक उठा रहे हैं। तो हमने सोचा क्यों ना भक्तों से ही पूछा जाए कि भक्त इस पूरे विषय में लेकर क्या सोचते हैं। क्योंकि आपको बता दें कि कल की जो कथा हुई थी उसमें पंडित जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि मुझे बदनाम करने के लिए चीज़ें बताई जा रही है, मुझे बदनाम करने के लिए 31 लाख रुपए का लांछन लगाया जा रहा है। मैं कभी नहीं कहता कि कर्जा लेकर कथा कराओ, मैं कभी नहीं कहता किसी से उधारी मांगकर कथा कराओ। आपके अंदर जितनी सामर्थ्य है आप उतने में कथा कराइए। तो भक्त हैं, आप देख सकते हैं कि हज़ारों की तादाद में यहाँ पर भीड़ है। जो 5 डोम बनाए गए थे वो 5 डोम कम पड़ गए हैं। लोग बाहर बैठकर कथा का श्रवण कर रहे हैं। तो ये इस विषय में क्या सोचते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर भी हमारे साथ मौजूद है। अंकल आपका नाम? भानु प्रताप साहू, कहाँ से आए हो? पाटन भंसुरी द्रोगी जिला। आज पहला दिन है कि लगातार? पहला दिन है सर। पहला दिन है जी जी। महाराज जी के बारे में सुने हो? अभी चर्चा चल रहा है कि भाई महाराज जी 31 लाख रुपए मांगते हैं और नहीं देने पर कथा कैंसिल हो जाती है। सुना था कि पेपर में आया करके, लेकिन मैं पेपर देखा नहीं हूँ। आप क्या सोचते हैं कि महाराज जी ले रहे होंगे पैसा या कैसा? आप ये नहीं, वो तो पंडाल में बोलते हैं मैं एक पैसा नहीं देता, कहाँ से ले गए? तो उनको बदनाम करने के लिए कर रहे हैं। बदनामी कर रहा है आप, मेरे ख्याल से बदनामी कर भाई रहा है। अगर 31 लाख रुपए ले रहे तो आम आदमी तो करवा ही नहीं पाएगा कथा। हाँ हाँ, बिल्कुल नहीं लेता। करोड़ों रुपए तो उसका वो रोज के में आ जाता है कि चढ़ोतरी बोलते हैं इसको। चढ़ोतरी में ही करोड़ आ जाते तो लेने तो की लाख क्या? रुपया क्या लेंगे वो? है नहीं, सोचने वाली बात है। ठीक है कि नहीं? ठीक है। तो और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि और लोग इस विषय में क्या सोचते हैं। काका श्री शिवाय नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। कहाँ से आए? हम भिलाई में। भिलाई के ही है। हाँ, कितने बार सुने महाराज जी को? हम लोग भाटापारा से स्टार्टिंग है। मतलब कई कथा सुन चुके हैं। जब हाँ। से भाटापारा से हुआ तो सब कथा में जाते हैं। हाँ हाँ, निकुम विकुम भी गए थे। बहुत बहुत देख लिया। महाराज जी के बारे में एक सवाल पूछना था। आनंद लगा, आनंद। हम लोग देखने में बहुत बहुत आनंद लगता है। तरक्की है। तो राजनांदगांव में कथा होने वाली थी जो कैंसिल हुई, महाराज को 31 लाख रुपए नहीं मिले, तो ये खबर में भी आया था। तो आप क्या सोचते हैं, महाराज लेते हैं पैसा या नहीं? नहीं लेते हैं भाई, भागवत में कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं। 31 लाख वाली जो कहानी है वो सच्ची है कि झूठी? बहुत अच्छा है। नहीं, 31 लाख जो महाराज नहीं देने पर कथा कैंसिल हो, ये कहानी आपको सच्ची लगती है कि झूठी? अब वो तो मेरे को पता नहीं था। आप क्या सोचते हैं इसमें? हम तो आनंद मनाते हैं। आनंद मनाते, बस हाँ। कथा सुनते हैं। हाँ। आपको क्या लगता है काका? हमको ठीक लगता है। महाराज 31 लाख रुपए मांगे होंगे? हमको मालूम नहीं भाई मंगा है कि नहीं, हमको पता नहीं, हम कैसे बोले। अच्छा हाँ, क्योंकि महाराज भी कल तो यहीं विद्यापीठ से बोले थे ना कि मैं नहीं मंगा, मुझे बदनाम कर रहे हैं। नहीं, हम तो पता नहीं है भाई मंगा है कि नहीं, तो हम कैसे बोलने वाला कोई भी बोल देते हैं भैया। अब कौन सच बोल रहा है पता नहीं, हमको कथा सुनने में मजा आता है। मजा आता है, आनंद आता है। आनंद मजा नहीं, आनंद आ रहा है। अम्मा श्री शिवाय नमस्ते भैया। श्री शिवाय नमस्ते। कहाँ ले आए हो? हम अनछुख दान गंडई से। तो पहला दिन है आज? आज दूसरा दिन है रे। दूसरा दिन। और कल घलवा वो? हाँ। कल तो सुबह सुबह है। हाँ सुबह सुबह। तो यहाँ हाँ यहाँ है। ठीक। तो महाराज के बारे में सुने हस 31 लाख रुपए लिए थे महाराज कथा कराए के, ये कहानी सच्चा है कि झूठा? हम नहीं सुने हैं। नहीं सुने? नहीं सुने क्या हैं। लगता है महाराज लेते? महाराज अपन पेट भी काली बर लिही काबर नहीं लिही वो फ्री में थोड़े कर ही ओकरो बाल बच्चा लगे है ना हैं अपन मेहनत लत लिही चे मेहनत ला काबर नहीं लिही और फिर लूटा थे नहीं लूटा थे ला नहीं मालूम हमला। बाकी अपन हाँ। बाल बच्चा पर हाँ। ले सकते हैं। काबर नहीं लिही तेहू आए हस उतना दूर हाँ। से कुछ तो मिले हुई तभी तो आए हस सही ना, बात है। है नहीं? ऐसे बात है।
अम्मा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कब ने सुना था महाराज? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। मैं एक सवाल लेकर आया हूँ, वो राजनांदगांव की कथा कैंसिल हो गई, पैसा नहीं पहुँचे महाराज करता, ये सच है कि झूठ? तो क्या लगते हैं? अब वो पता नहीं भाई, अब तो हम मोबाइल नहीं पकड़े हैं, मोबाइल क्या लगते हैं महाराज? 2 साल से सुना था हाँ, महाराज पैसा ले थे कि नहीं? नहीं ले थे कि नहीं लेते? हाँ? नहीं नहीं ले तो ठीक है। तो आप देख सकते हैं लोगों के अलग अलग इसमें व्यू हैं, लोग अलग अलग विषय में इसमें अपनी अपनी राय दे रहे हैं कि भाई महाराज पैसा, किसी का कहना है कि महाराज नहीं लेते, किसी का कहना है लेते होंगे, और किसी का कहना है अगर लेते हैं तो क्या गलत करते हैं, इतना दूर से आते हैं, कथा करते हैं, मेहनत करते हैं, तो उसके लिए तो लेते होंगे। मैडम नमस्कार, कहाँ से आई हैं? नमस्कार मैम, मैं हुड़को से आई हूँ, मतलब यहीं भिलाई के रहने? भिलाई से। अभी कुछ दिनों से चर्चा चल रही है और जितने भी वीडियोस अपलोड होते हैं उसमें कमेंट आता है कि महाराज 31 लाख रुपए नहीं मिलने पर राजनांदगांव के कार्यक्रम को कैंसिल कर दिए। आप सुनिए इसके बारे में। मुझे इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं। आपको क्या लगता है महाराज पैसा लेते होंगे, नहीं लेते होंगे, या क्या आपकी? पैसा तो सब लोग लेते हैं ना, कथा करा रहे हैं तो पैसा तो लेते ही है। हाँ, पर वैसे व्यवस्था भी होनी चाहिए, जैसे जितने लोग बाहर बैठे हैं उन लोगों के लिए भी पंडाल वगैरह बनाना चाहिए था, तो सारे लोग इतने धूप में आए हैं, बैठे हैं। बाकी महाराज का पैसा लेना सही लगता है कि गलत? आपको अपना राय, कोई ऐसे इसमें वो नहीं है कि जो आप बोल दिए वही होगा, लेकिन अपनी आपकी राय क्या है इसमें? नहीं, देखिए धर्म कर्म के कार्य में भी पैसा महत्व रखता है। अगर वो फ्री में करेंगे तो फिर कुछ चीज़ ऐसा होता है ना, दान वान वाली चीज़ें आपको बिना कुछ दिए नहीं ऐसा करना चाहिए। तो हाँ, पैसा तो मायने रखता है, लेकिन सिर्फ 31 लाख नहीं मिले इसलिए वहाँ कार्यक्रम नहीं किए, इसमें कितनी सच्चाई है अब ये तो आप ही लोग पता कर पाएंगे। हाँ, पैसा तो लेकिन लगता ही है। तो देख सकते हैं लोग इसमें अपनी अपनी राय रख रहे हैं, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं कि भाई इसमें क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ नहीं है, और भी लोग इनसे बातचीत करते हैं। भैया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कहाँ से आए हैं? नमस्ते। कहाँ से आए हैं? दुर्ग जिला पुलिस लाइन। अच्छा, दुर्ग जिला से। आपको क्या लगता है, एक कहानी बहुत समय से चल रही है कि 31 लाख रुपए महाराज को नहीं मिले तो कथा कैंसिल हो गई, क्या सच्ची है या झूठी? ये झूठी है। झूठी है, महाराज नहीं लेते हैं पैसा? नहीं। वो यहाँ से भी तो कल बताया ना, इसका जिक्र किए ना? हाँ जी, हाँ। तो ये फंसाने की साजिश हो रही है? फंसाने की साजिश। आपको क्या लगता है आंटी, महाराज 31 लाख रुपए मांगते होंगे कथा करने के या नहीं? नहीं, ये सनातन धर्म को नीचा दिखाने की साजिश है, ये ऐसा नहीं हो सकता। महाराज के कथा जब से आप लोग सुन रहे हो तब से कितना भक्ति भाव में या कितना सनातन धर्म में बदलाव आया है? बहुत ज़्यादा बदलाव आया है, और मैं तो कहूँगी कि बहुत, यानी इतना ज़्यादा बदलाव लाए हैं गुरुदेव की नमन करती नमन करती। ठीक है, तो लोग जो है अपनी, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, लोग अपनी अपनी राय, अपनी अपनी विचारधारा रख रहे हैं। तो बाकी आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे, आप कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि लगातार हम जब से वीडियो बना रहे हैं, जब से शिवपुराण की शुरुआत हुई है, और जब भी पंडित प्रदीप मिश्रा का जिक्र होता है तो कमेंट सेक्शन में धड़ल्ले से कमेंट आते हैं कि 31 लाख वाले बाबा, 31 लाख रुपए नहीं मिला तो कार्यक्रम कैंसिल कर दिया। तो इस प्रकार की चीज़ों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दूं कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मंच से कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो युवराज महाराज हैं, कि ये महाराज जो हैं ये सही है, बाकी जो बाहर से परदेशिया महाराज आ रहे हैं वो छत्तीसगढ़ को लूट कर लेके जा रहे हैं। इसमें आपकी क्या राय है, आप इस वीडियो को देखकर इसमें भी कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।